हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग में। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ गाइस। गुड मॉर्निंग आप सभी को, सुप्रभात। यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है, मैं उठ चुकी हूँ और मेरा नींद अपने आप खुल गया था। ऐसे अभी तो टाइम हो रहा होगा घड़ी पे, देखते हैं क्या हो रहा है। लेकिन जो मेरी सबसे अच्छी आदत है वही है कि सुबह अपने आप नींद खुल जाता है और बिना अलार्म के। तो यहाँ पे मैं उठ चुकी थी और फिर जो मैं अपना रूटीन है जो फॉलो करती हूँ, सुबह सबसे पहले उठ करके मैं अपना हाथ देखती हूँ। कहते हैं कि हाथ देखना चाहिए और देख करके ही अपना आँख मतलब कि अदर इधर उधर घुमाना चाहिए, जिससे अच्छा होता है। कहते हैं कराग्रे वास्ते लक्ष्मी कर माते सरस्वती कर मूलेतु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। मतलब सबसे पहले अपना हाथों का दर्शन करके ही और कुछ देखना चाहिए। तो उसके बाद देख सकते हैं 5:08 हो रहा है और यहाँ पे मेरा नींद खुल गया था। मतलब 5 बजे ना अपने आप। गाइस रोज़ का एक रूटीन बन गया है ना सुबह उठने का। तो क्या है ना कि अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप नींद खुल जाता है। अब फिर सोया भी नहीं जाता है, लगता है नहीं चलो उठो और अपने काम में लग जाओ। क्या होता है ना कि जब जैसे आप सोचोगे ना, आलस करोगे कि हाँ मैं और सो जाता हूँ, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप डेली उठने लगोगे ना, तो जो ये मॉर्निंग का जो समय होता है ना, वो दोबारा नहीं मिलता। चिड़ियों की चहचहाहट और इतना अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो ये मेरा अपना खुद का तरीका है कि मैं उठ कर के जो बस छत पे चली आती हूँ और सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ, उसके बाद छत पे आती हूँ। और कभी-कभी मैं जाती हूँ तब पी लेती हूँ, तो जैसा रहता है वैसा पी लेती हूँ। लेकिन सुबह-सुबह पीती ही हूँ। तो यहाँ पे मैं आज सुबह छत पे ही चली आई थी, डायरेक्ट नीचे नहीं गई थी अभी किचन में। और उसके बाद यहाँ पे कर रही हूँ मैं थोड़ा-सा एक्सरसाइज। और यहाँ पे थोड़ा-सा करूँगी क्योंकि आज का है बच्चों की छुट्टी, इनको जाना नहीं है और मैं उठी ही थी। तो मुझे लगता है ना, जो सुबह का माहौल होता है सुबह-सुबह का ना, तो लगता है कि जब अपने उठ जाओ ना, तो लगता है सबको उठा के ले आओ छत पे। इतना अच्छा लगता है, आप लोग खुद ही साउंड सुनते होंगे। जैसे म्यूजिक की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना ज़्यादा चहल-पहल रहता है ऊपर में। तो उसके बाद फिर अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद ये है मेरा अपना खुद का फिट रहने का तरीका। जैसे मैं थोड़ा-सा टहलती हूँ और जो सुबह का टाइम होता है ना, आधा घंटा 15 मिनट, वो मेरा खुद का रहता है और वही मुझे एनर्जी देता है दिन भर चलने का। तो ये सबसे अच्छा तरीका है मेरा खुद का और मैं उससे एनर्जेटिक भी रहती हूँ। इसलिए मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि करूँ, क्योंकि अगर वो नहीं करूँगी ना, तो आलस भरा रहेगा शरीर में। और सुबह उठ कर के आप छत पे चले जाओगे ना, तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ील होगा। तो यहाँ पे गाइस मैं आ गई थी नीचे और यहाँ आइए पे हम सोच मेरी रहे हैं कि इसको करनी है बंदूक है ये साफ़-सफ़ाई। ये बेटे का खिलौना ना भेजिए टॉय मुझे जैसा कुछ पेन मिल आज गया हाँ था, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि देखिए ये समझे आजकल खिलौना नया-नया है तरीके हमको से पता है आ कि रहा है। बंदूक है इसलिए हम गिरा और रहे थे इधर कि पे ना खिलौना कवर है हटाया था, और वो आइस उससे की खरा जरूरत पे मतलब जा रहा गंदा होता है, कोयला उड़ता रहता है। तो आजकल तो बारिश हो गई है थोड़ा-सा, तो कम उड़ रहा है, लेकिन गर्मी उमस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी फिर से बिछा देती हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना नहीं है और बस बहुत सारे कॉपी किताब ये लोग को रखे रहते हैं। तो फिर इधर-उधर ना हो जाए, इसकी वजह से मैं हटाती भी नहीं हूँ। आज हैं तो इनके साथ लग कर के मैं ये वाला काम कर लूँगी। और जिसको अपना जो कॉपी किताब है ना अंदर रखना है अंदर रख लेंगे, जितना बाहर ज़रूरत पड़ेगा वो बाहर रख लेंगे। बैग वगैरह धो कर के अंदर करवा दूँगी, क्योंकि अब तो छुट्टी हो गई है समर वेकेशन की। तो अब उसकी ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं। हाँ, लेकिन हाँ, बेटी ट्यूशन जाती है। उसका लगा हुआ है 2-3 दिन से, तो वो 1 दिन छोड़ कर के जाती है, तो उस दिन ज़रूरत पड़ेगा लेकर के जाना, तो वो अपना इसीलिए रखेगी बाहर। भले ही छुट्टी हो गई गाइस अभी, लेकिन और सारी पढ़ाई-लिखाई तो अभी चलती ही रहेगी, क्योंकि बहुत सारे होमवर्क मिलते हैं ना बच्चों को। तो यहाँ पे फटाफट मैं लग गई थी काम में। और ऐसा क्या होता है ना कि मैं अपना रूटीन रहता है मेरा हफ्ते में 2 दिन का, जिसमें मुझे ना बिल्कुल डीप क्लीनिंग करनी रहती है। लेकिन आज है थर्सडे, तो थर्सडे को करते नहीं हैं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मैं करूँगी, क्योंकि मुझे ना घर साफ़ सुथरा रखना अच्छा लगता है अपने तरीके से, और जब रहता है ना तभी चैन पड़ता है, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसी लगे हाथ थोड़ा-थोड़ा मैं मार दे रही थी, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि थर्सडे की ना डीप क्लीनिंग नहीं की जाती है। तो थोड़ा-थोड़ा आगे-आगे इसलिए कर दे रही थी कि जहाँ पे लगे कि मुझे कोयला मतलब एक होता है ना परत जमी रहती है, तो वो साफ़ हो जाए और आँखों को दिखे ना। तो अब लगता है कि हाँ, साफ़-सफ़ाई हुई है। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को मैं ठीक कर दे रही हूँ, क्योंकि रोज़ मैं दिन भर में 2-3 बार ठीक करती हूँ और ये लोग आते हैं ना,
बार बार झाड़ते कंघी करते हैं तो फिर इधर उधर रख के चले जाते हैं। तो वो तो मेरा रोज़ का है, करती रहती हूँ, होता रहता है। तो यहाँ पे बेटी भी लगी हुई है। मैं बोली अपना सारा कॉपी किताब जितना है ना सब रखो। थोड़ा-सा हस्बैंड का था वो मैंने कर दिया एक तरफ, और वो लगी हुई है, तब तक इधर मैं थोड़ा-थोड़ा जो भी काम है वो कर लेती हूँ। और यहाँ पे मुझे भी बदलना है आज बेडशीट, क्योंकि ऐसा होता है ना हफ़्ते में 2 दिन मैं बदलती हूँ, या तो थर्सडे के दिन बिल्कुल बदलना ही रहता है, क्योंकि हस्बैंड व्रत रहते हैं। और मेरे को ना लगता है, मैंने एक रूटीन बना के रखा है कि जैसे आप लोग का होगा कि संडे के करना है या अपने हिसाब से होगा, मेरे घर में हस्बैंड व्रत रहते हैं ना, उसके लिए मैं पूरा बेडशीट वगैरह, चाहे मेरा आदत हो गया है बदलना ही बदलना रहता है, तो फिर वो बदलती नहीं हूँ तो अच्छा नहीं लगता था। हस्बैंड बोल रहे थे साफ़ है रहने दो, हम बोले नहीं आज चेंज करना है तो करना ही करना है। तो ये मेरा खुद का रूटीन है तो वो अपना फ़ॉलो करती हूँ मैं। कभी-कभी बदल देती हूँ, जैसे क्या है कि ऊपर-नीचे होता रहता है, कभी एक दिन पहले कर देती हूँ या तो आज 2 दिन में करती ही करती हूँ। तो आज कल मैंने किया नहीं था तो आज मैं कर दूँगी और इस चीज़ को बदल दूँगी बेडशीट को। और यहाँ पे मैं सोची चलो लगे, बेटी को भी बुला दिया था, जल्दी से बेडशीट बिछ जाएगा। ऐसे मुझे इधर से उधर से घूम कर के करना पड़ता है, तो आज बच्चे हैं तो उसका फुल लाभ उठाया जाए। इसी बहाने गाइस ये लोग सीखते भी हैं थोड़ा बहुत, और क्योंकि अगर हम नहीं करवाएँगे ना तो बच्चे सीखेंगे नहीं। इसीलिए जब मैं उठती हूँ ना सुबह, तो मैं बच्चों को भी सोचती हूँ कि उठा दूँ, क्योंकि ज़रूरी होता है ना, एक नियम बना रहता है। और बच्चे भी सुबह-सुबह स्कूल जाते थे, तो अगर इनको सोने देंगे ना, फिर अलग टाइम इनका जो टाइम टेबल है बदल जाएगा, तो फिर बिगड़ जाता है, तो ठीक नहीं रहता है। तो इसलिए मैं जब उठती हूँ तो सुबह-सुबह इन लोग को भी जगा देती हूँ। कोशिश करती हूँ, बेटा लेट में थोड़ा-सा उठता है, ये जल्दी उठ जाती है। यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज कर दिया था और फटाफट मैं लग गई थी कवर, तकिया का कवर लगा दूँगी। और ये देखिए साफ़-सुथरा अच्छा लग रहा है ना, तो इसलिए मुझे ना घर साफ़-सुथरा रखना भी अच्छा पसंद है, इसलिए मैं अपने तरीके से इस चीज़ को साफ़-सुथरा रखती हूँ। जैसे देखिए क्या होता है, घर पुराना हो नया हो उसका फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये है कि साफ़-सुथरा व्यवस्थित होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें, बेडशीट अगर गंदी रहेगी आप कितना भी झाड़ू पोछा लगा लीजिए, और बेड के ऊपर अगर डस्ट जमा रहेगा, आप बेडशीट बदल लीजिए तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना। इसलिए मैं थोड़ा-सा इसको लगे हाथ ना मार दे रही थी, क्योंकि सिरहाना थोड़ा-सा पोंछ दूँगी ना तब जाके बेडशीट चेंज करूँगी तो अच्छा रहता है। तब लगता है कि हाँ सफाई हुई है, नहीं तो फिर दिमाग वहीं पे बार-बार जाता रहता है। तो इसी वजह से, और इतने सारे कपड़े निकलते जा रहे हैं, अभी बच्चों के ड्रेस वगैरह भी है, लेकिन आज मैं धोऊँगी नहीं कपड़े, सब चेंज करके रख दे रही हूँ, मशीन में डाल दूँगी। से ये कल कपड़े धुलेंगे, क्योंकि आज के दिन तो कपड़े धुलते नहीं हैं। मैं धुलती भी नहीं हूँ, मतलब मैं नहीं धुलती और बहुत लोग धुलते हैं, मैं नहीं धुलती हूँ। तो आज इसको मैं मशीन में डाल दूँगी, और इसको अब थोड़ा-सा गद्दा मैं खींच रही थी, क्योंकि ना उधर जिससे गर्मी शुरू होती है, तो गैस इस पे जबकि हम लोग खाना-वाना खाते नहीं हैं, और बेडशीट वगैरह भी मैं चेंज करती रहती हूँ, फिर भी पता नहीं कहाँ से ना रात में आप देखेंगे तो कोई-कोई भी किसी दिन ना चींटी चलती रहती है। तो ये जब प्लेन रहता है बेडशीट तो पता चलता है, और ऐसा रहता है ना तो पता नहीं चलता है। तो फिर इसीलिए ना मैं इसको गद्दे को थोड़ा-सा दीवार से ना खिसका करके आगे कर ली, जिससे वो सटेगा नहीं ना, तो फिर वो चींटियाँ आएँगी नहीं। और तो इसी वजह से मैंने थोड़ा-सा खींच दिया है कि वो सटा ना रहे। और यहाँ पे आजकल ना रात में भी बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है, तो ओढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चे तो पतला वाला कंबल ले लेते हैं, मतलब ओढ़ते ही ओढ़ते हैं। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ का भी काम आज कंप्लीट हो गया है, तो इसके बाद चलते हैं झाड़ू पोछा जो भी है काम करते हैं। गाइस बच्चे जो होते हैं ना, वो जो हमारा देखते हैं ना वही सीखते हैं, तो इस तरीके से बच्चों को भी थोड़ा-थोड़ा सिखाना पड़ता है, उनका भी एक रूटीन बना के रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं लगा रही झाड़ू, और मेरा बेटा और हस्बैंड दोनों अपना नहाने-धोने में लगे हुए हैं, क्योंकि आज छुट्टी है ना, तो बेटा जाएगा मंदिर हस्बैंड के साथ, तो इसलिए वो जल्दी से नहा रहा है। और अपने ही टाइम पे, मतलब कि 7:20 पे इस लोग का स्कूल था ना, तो वो अपने ही टाइम पे नहा धो करके अपना जाएँगे ये लोग, और हम दोनों जन अपना घर में जल्दी फटाफट, मैं तो सुबह से ही लगी हुई हूँ, तो टाइम टू टाइम सारा काम हो जाएगा ना तो अच्छा लगता है। जैसे क्या होता है ना कि एक नियम जो बना है वो बना रहता है। छुट्टी का मज़ा ये नहीं है कि आप आराम से लेट तक सोते रहो, उसके बाद उठो तो दिन भर उसी में लगे रहो, नहीं। बच्चों को सुबह अपना जो काम हो करवा करके फिर अपना काम में लगे रहें, तो दिन भर का तो टाइम है अपना, बहुत सारा होमवर्क रहता है, चाहे खेलना हो, चाहे उनको कुछ भी करना हो, तो वो बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन सुबह का जो है ना, वो थोड़ा-सा काम करने वाला होना चाहिए,
जितना है डस्टिंग वगैरह मैंने कर दिया था इधर से, देखिए कितना, और ऊपर से ना बहुत कचरा गिरता है यहाँ पे, तो ये मैं साफ़ कर दे रही थी। इस यहाँ की जो छत है ना वो पुरानी हो गई है, तो उसकी वजह से वो टूट-टूट के ना वो ब्लास्टिंग की वजह से पूरा छूट रहा है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा पोछा-ओछा लगाते नहीं बनता है, सिर्फ मैं झाड़ू लगा देती हूँ। कभी-कदार ना मैं इसको धुल देती हूँ अच्छे से, और बारिश अभी हुई तो सब धुलाया ही था। तो यहाँ पे बेटा ना नहा धो के चले गए थे ये लोग, लेकिन मंदिर पे घड़ी जो होती है उसकी सेल ख़त्म, मतलब रुक गई थी, तो वो भूल गए थे, हस्बैंड ले आए थे, तो वही लेने आया था। अब ये लोग गए मंदिर, ये लोग आएँगे उसके टाइम से मुझे नाश्ता बनाना रहता है, क्योंकि फिर आएँ तो इन लोग को मिल जाए। हस्बैंड का तो भी रहेगा तो मैं उनको बना दूँगी हिसाब से, तो वो भी खा लेंगे, और इन लोग का भी रहेगा। तो यहाँ फटाफट मैं अपना काम में लगी ही थी। मैं ना गाइस सुबह बैठती नहीं हूँ, अपना टाइम ना मतलब बिल्कुल ख़राब नहीं करती हूँ, बस एक्सरसाइज़ की उसके बाद, क्योंकि अगर आप आलस करने लगोगे और थोड़ा-सा भी आप बैठ जाओगे इधर-उधर ना, तो आपका कब टाइम बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए जो महिलाएँ ऐसा करती हैं तो बिल्कुल ना करें, अपने टाइम से सारा काम कर लें। उसके बाद दिन भर बीता है, देखिए कितना साफ़-सुथरा और सब चीज़ व्यवस्थित हो गया ना, तो कितना अच्छा लग रहा है सभी चीज़ें। तो ये टाइम से ही मेरा सारा काम हो गया है, तो आप देख सकते हैं सभी चीज़ें ठीक से हो गई। इधर भी मैंने लगा दिया था, इधर का भी साफ़-सुथरा कर दिया था, इधर भी पोछा लगा दिया था। ये बहुत ना थोड़ा-सा जगह बचा है आने-जाने के लिए, तो इसकी वजह से इधर लगाते नहीं बनता, लेकिन एक हाथ से मैं जाना-आना है तो मैं लगा देती हूँ फटाफट। और इधर भी धुल दे रही थी अच्छे से और गमलों में ना अभी पानी ज़्यादा सींचने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बारिश हुई थी ना, तो अभी वो सूखे नहीं थे, और धूप अब हो रही है तेज़ से, और इन लोग को अब 2 टाइम पानी देने की ज़रूरत पड़ गई है। तो मैंने इधर भी साफ़-सुथरा करके चली गई थी नहाने। नहा के आई तो देखे कि सूर्य देवता तो बढ़िया से निकल गए थे, और बहुत ही अच्छा लगता है ना सुबह-सुबह जब आप नहा धो लो, और अपने तरीके से मेरा सारा काम भी हो गया, घर भी साफ़-सुथरा हो गया, और मैंने अपने लिए एक्सरसाइज़ भी कर ली। तो ये मेरा तरीका है गाइस फिट रहने का और अपने घर को साफ़-सुथरा व्यवस्थित रखने का। तो सभी लोग अपने-अपने घर में अपने-अपने तरीके से काम करते हैं, सब अपना रूल नियम बना के रखे हैं, तो ये मेरा है तरीका। तो अब ज कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैं कपड़े थोड़ा-सा धोई थी, जो रेगुलर बेस के होते हैं ना वहीं पे, और उसके बाद मैं नहा धो कर के जब कपड़े डाल के आई, तो देखिए आज बेटी पहले मेरे से नहा ली थी, तो वो अभी देखिए 8 बजने में 15 बाकी है, मेरा सारा काम हो गया था। तो ये पहले से आकर के आज मंदिर की सफाई करके पूजा पाठ कर चुकी थी। तो यहाँ पे मैंने दीपक तो जल चुका था, तो मैं अपना धूप जला कर के थोड़ा-सा दिखा दे रही हूँ, और उसके बाद मैं थोड़ा-सा करूँगी अपना पाठ। आज है बृहस्पतिवार, तो थोड़ा-सा बैठना भगवान जी के पास शांति से, आराम से बनता है, क्योंकि ये जो एनर्जी होती है ना, यही आपको दिन भर अच्छे मतलब पॉज़िटिव एनर्जी देती है, नकारात्मक चीज़ों से बचाती है, हर चीज़ों से। तो यही हैं जो 2 चीज़ें हैं ना मेरी जीवन में अच्छे से, ये जो सुबह की पूजा होती है और सुबह मॉर्निंग एक्सरसाइज होती है, सुबह उठना, ये मुझे दिन भर मतलब ऊर्जा देती है, नेगेटिव चीज़ों से बचाती है, और गाइस मुझे पॉजिटिव रहने में मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो फिर पूजा हो गया था मेरा, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में मुझे बनाना था नाश्ता, तो मैं सोची क्या बनाऊँ? तो मैंने चना फुला के रखा था, तो सोची थोड़ा-सा इसका घुघरी टाइप बनता है ना, जैसे थोड़ा-सा मसाला डाल कर के, तो गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है प्याज के साथ। तो वही मैं सोच रही थी बना लेती हूँ, और इसमें डालूँगी थोड़ा-सा आलू, जिससे अच्छा भी लगेगा। और ये देखिए आलू मैंने 2 ठो कट कर दिया, 2 प्याज, टमाटर 2, थोड़ा-सा मिर्च, तो क्योंकि चटपटा रहना चाहिए, तभी अच्छा भी लगता है। इतना चना था, इसको मैंने धो लिया था, और डाल दूँगी अब यहाँ पे जीरे का तड़का। और मिर्च मैं डालने के बाद गैस तुरंत प्याज इसलिए डाली क्योंकि कल मैंने तड़का लगाया था इसको भूनने के लिए। ये चिटक के आकर के मेरे ही हाथ में मुझे ना हल्का-हल्का जल गई थी मैं, तो इसलिए मैंने तुरंत ही डाल दिया, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा छिटकता है तो फिर जलने में आ जाता है, और कैमरा दिखाओ ना तो उसमें ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हम लोग को शूट भी करना रहता है। तो उसके बाद मैं डाल दे रही हूँ चना, और ये धीमी आंच पे अब थोड़ा-सा पकेगा, बॉयल नहीं किया है मैंने। तो इसमें थोड़ा-सा मुझे प्याज़ थोड़ा-सा और डालना चाहिए था, वो अलग से बनता है। अगर आलू नहीं डालती ना तब फिर थोड़ा ज़्यादा प्याज़ डाल के बना सकती थी। तो अलग-अलग तरीके से बनाती रहती हूँ मैं, एक सेम टेस्ट वाला नहीं बनता है, क्योंकि अलग-अलग बनाओ ना तब खाने में भी अच्छा लगता है, बच्चे खा भी लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही, और थोड़ा-सा पानी डाल दूँगी जिससे ना कि वो अच्छे से पक भी जाए, और जब मैं मसाला डालूँ तो वो जले ना, चिपके ना।
तो ये अच्छे से इतना ही डालना है जितने ना अच्छे से मसाला पक जाए। और यहाँ पे डालूँगी थोड़ा सा गरम मसाला। आप इसको पानी ना डाल के मसाले को अच्छे से घोल करके वो भी आप डाल सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं, दोनों तरीके से अपने अपने तरीका है बनाने का। तो ये अभी पानी ना सूख जाएगा अच्छे से और ये आलू और वो चना है जो पक जाएगा। तो यहाँ पे आज मैं थोड़ा-सा खट्टापन आएगा तो ही अच्छा लगेगा ना जैसे, तो इसके लिए मैं डाल रही हूँ टमाटर, क्योंकि अभी टमाटर बहुत सस्ते आ रहे हैं गाइस। 10 रुपए में ना इतने ज़्यादा सस्ते हैं कि 10 रुपए में 3 किलो 2 किलो ऐसे मिल रहे हैं। तो इसलिए मैंने टमाटर डाल दिया अभी, नहीं तो अमचूर डालती तो वो तो बाद में यूज़ होगा। फिर टमाटर ही डाल दिया। तो यहाँ पे देखिए बेटा आ गया था मंदिर से और मेरा भी नाश्ता बना नहीं था। आटा मैंने गूँथ लिया था, सिर्फ़ इसलिए नहीं बना था ना गाइस, क्योंकि मैं सोच रही थी सब्ज़ी पहले बना के हटा लूँ, उसके बाद मैं अच्छे से साफ़ करके फिर पराठा बनाऊँगी, जिससे ना कि मेरा किचन ना साफ़-सुथरा रहे तो हस्बैंड भी खा लें। मतलब लहसुन प्याज़ भी मैंने इसमें यूज़ किया है ना, लहसुन तो नहीं प्याज़ यूज़ किया है, इसकी वजह से मैं सोच रही थी पहले इसको बना के हटाऊँ, फिर पोंछ करके अच्छे से साफ़ करके किचन को, फिर मैं अच्छे से इनका पराठा बनाऊँगी। क्योंकि व्रत है ना, तो फिर ये लहसुन प्याज़ उसी पे यूज़ हुआ है तो नहीं अच्छा लगता ना। तो फिर मैंने पोंछ दिया था अच्छे से गीले कपड़े से, साफ़-सुथरा करके। अब मैं बना रही हूँ पराठा। आटा मैंने गूँथ लिया था अच्छे से साफ़ आटे मतलब अच्छे से। और यहाँ पे बेटा लाया है मंदिर से आम, क्योंकि इनको खानी है मीठी चटनी, और क्योंकि अब टाइम भी हो गया है तो बोले बनाओ, तो मैं बोली चलो ठीक है ले आना, बना दूँगी। इन लोग को बहुत पसंद है पराठे से, रोटी से, सबसे। और जब से बन जाएगा गाइस तो लोग खाते हैं हर चीज़, सुबह शाम खाते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठा और वो इधर-उधर घूम रहे थे। और क्योंकि उनको खाना था, उनको लगता है रुद्र को कि बस मैं आऊँ तो बना रहे, क्योंकि इन लोग को फिर सुबह से उठे रहते हैं ना तो भूख लग जाती है। मैं बोली फटाफट पहले बना के पापा का निकाल लेती हूँ, क्योंकि उनका पहले गौ माता का निकालूँगी एक, और उसके बाद इनका हस्बैंड का निकाल लूँगी बना करके, फिर सबका मैं बना के दूँगी। वो भी आ ही जाएँगे तो साथ में सब लोग खा लेंगे। तो इसीलिए फटाफट मैं बनाए पड़ी थी। और वो उनका आदत भी है, वो देखते रहते हैं किचन में कि मम्मी क्या बना रही क्या बना रही हैं। तो किसी-किसी बच्चों का आदत रहता है ना, किसी-किसी का कोई मतलब नहीं रहता है, किसी-किसी के बच्चों का आदत रहता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट पराठा बनाने लग रही थी। आज मैंने दूसरा शेप दे दिया, ये मम्मी पहले बनाती थी शेप, मैं भी बना लेती हूँ कभी-कभी। और इसमें जब अच्छे से घी लगा कर के बनाओ ना, तो वो परत जो आता है ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है पराठे में। ऐसे जब फुला-फुल पराठा बनता है और जो परत आती है तो उसको पहले बचपन में नहीं खोल-खोल के हम लोग खाते थे तो वो वाला आता है। तो यहाँ पे मैंने आज शेप चेंज कर दिया था, तो बेटा बोल रहा था कि मम्मी आज आप कैसा चौकोर टाइप का पराठा बना रही हैं। मैं बोले ना चलो आपको अलग लुक दे देती हूँ। इन लोगों को भी रहता है ना कि अलग-अलग तो यहाँ पे देखिए ये मेरी दही थी, आज मैंने ना इसमें ही जमा दिया था। और यहाँ पे मैं पराठा बन गया था तो मैं बोली बेटी को कि सबसे पहले पापा का निकाल के दे दो साफ़ सुथरे से, उसके बाद फिर तुम सब्ज़ी-वब्ज़ी छुओ निकालो। तो यहाँ पे उनका निकाला जा रहा है दही, क्योंकि वो दही और पराठा खाएँगे। ये मतलब नहीं निकाला गया है, उनका मैंने दे दिया था। सिर्फ़ वो दही और पराठा ही खाएँगे, ये हम लोगों का है। तो यहाँ पे अपने लिए भी नाश्ता निकल चुका था, ये दोनों भी लेके जा रहे थे। अब जो बचा है फटाफट मैं भी बना कर के साथ में, ये लोग खाते रहेंगे तब तक मैं भी पहुँच जाऊँगी। और मेरे सारे पराठे बन गए थे और उसके बाद अब यहाँ पे साफ़-सफ़ाई चल रही थी, क्योंकि इसके बिना मैं फिर खाती भी नहीं कि मैं ऐसे जूठा छोड़ कर के किचन, मेरे को ना आदत नहीं गैस की किचन ऐसे चाहे किसी भी टाइम हो, जूठा छोड़ कर के ना कितना भी लेट होता रहे, खाना भूखी पीना रहूँ, हो गया लेकिन मुझे भाई। किचन फैला छोड़ के मैं बैठ ही नहीं सकती। तो उसको मैंने समेट दिया था, बर्तन फुला दिया हो था, गया। धोने के लिए भी बाद में धोऊँगी जब और तक ये कुछ लोग चाहिए? खा पी लेंगे तब। हस्बैंड खा के बैठे थे और बच्चे खा रहे थे, फिर मैंने भी अपना नाश्ता कंप्लीट कर लिया गैस। उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ सफाई, उसके बाद थोड़ा सा न्यूज़ भी सुन रही, क्योंकि भी वहीं अटैक जो हुआ है ना वहाँ पे वहीं चल रहा है, तो सुन भी रही थी। यहाँ पे थोड़ी साफ़ सफाई हो गई, फिर बहुत सारे बर्तन हैं मेरे तो वो भी मुझे भी धुलने हैं, तो लगूँगी बर्तन धुलने में, साफ़ लगे हाथ धुल करके साफ़ सुथरा कर दूँगी। यहाँ पे बज रहा है अभी 9:30 और यहाँ पे देखिए ढेर सारे बर्तन थे, ये भी मैं लगे हाथ ना लगा दूँगी, जिससे ना मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाए। फिर अब मेरे को आराम रहता है तो मैं थोड़ा-सा सो भी सकती हूँ, थोड़ा-सा जो काम है और भी कर सकती हूँ। तो ये रहता है मेरा सुबह का मॉर्निंग रूटीन। तो कैसा लगा अपने अब ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जैसे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
चलिए ये देखिए मेरा किचन भी अच्छे से क्लीन साफ़ सुथरा हो गया था और जो खाना भी बचा था वो मैंने रख दिया था गाइस। और ये देखिए बर्तन भी इतने सारे थे मैंने धो के लगा दिए।